ये देखिए, ये जो खतरनाक काम ये लोग करते हैं ना, चलती ट्रेन से कूदना, ये बड़े हादसे को जन्म देता है। आ गई मैम, आ गई। हाँ, जल्दी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक छूट गया, 13। ओह शिट यार, चुप रहो तुम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अभी बहुत पीछे है, मैं जल्दी गिन रही हूँ, मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। अभी मैं 31 तक गिनी हूँ। उससे पहले मैं आपको तब तक बता देती हूँ मैं डब्बा क्यों गिन रही हूँ। दरअसल ये एक नया काम मिला है जिसमें अगर आप गाड़ी का डब्बा गिनते हैं तो आपको मिलेगा 80,000 रुपये। ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अभी आपको बताऊँगी कि किन सोर्सों से ये मैं बात कह रही हूँ। तब तक डिब्बा कंटिन्यू करती हूँ। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये एक ऐसा फ्रॉड निकल के आया है जिसमें बच्चों से पैसा लिया जा रहा था और ये कहा जाता है रेलवे में नौकरी लगेगी। और सबसे आसान काम ये मिल रहा था कि आपको 1 महीने के लिए जितनी भी ट्रेन गुजरेंगी उनका डिब्बा गिनना होगा, और अगर आप सारी ट्रेन का डिब्बा गिन देते हैं तो आपको मिलता है 80,000 रुपये तनख्वाह होगी। वहाँ पे लग रहा है वो भैया, वो लग रहा है पैसा दे के ज्वाइनिंग किए हैं। आइए बतियाते हैं। भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जाना है उस तरफ, बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, रेलवे में एक जॉब है हाँ? जिसमें ट्रेन का डिब्बा गिनना है। आप ज्वाइनिंग किए हैं क्या उसमें? नहीं हम वो काम नहीं किए हैं। हाँ? नहीं तो यहाँ आराम से बैठे, मुझे लगा डब्बा गिन रहा है। नहीं। भैया एकदम आराम से बैठे हुए थे, डब्बा गिन रहे थे। मुझे लगा रेलवे वाली जो खास जॉब निकली है जिसमें ट्रेन का डब्बा गिनने पर आपको तनख्वाह मिलेगी 80,000 रुपये। यहाँ से ट्रेन चली गई और अभी दूसरी ट्रेन आएगी, हम वो भी गिनेंगे और ढेर सारे लोगों को भी लाए हैं कि अगर मेरे से कोई डिब्बा छूट जाता है तो हमारी टीम वो डिब्बा गिन लेगी। एक इंसान जो है वो बेरोजगार युवाओं को पैसा लेकर रेलवे की नौकरी दिला रहे थे और उनको ये तक नहीं पता था कि वो खुद भी फ्रॉड के जाल में फंस रहे हैं और बच्चों को भी फंसा रहे हैं। और बड़ी आसान नौकरी है, समझिए आप यहाँ पे चद्दर लाइए, बिछाइए और ट्रेन का डिब्बा गिनिए, 80,000 रुपये ले जाइए। कितना आसान काम था, नहीं? हाँ। क्या है, हमने कई वेबसाइट पे वो खबर पढ़ी है, आप भी बताइए, पूरा बताइए मामला क्या है। घोटाले तो बहुत सारे सामने आए ना, इसमें नौकरी घोटाले भी बहुत होते हैं कि पैसा लेकर के नौकरी देना, जॉब दिलवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। ये बड़ा यूनिक तरीके का था और ये खबर जब पढ़े तो समझिए हंसी, हम लोग पूरे स्टाफ सब लोग बैठे हुए थे, किसी की हंसी नहीं रुक रही थी। इसमें ये था, एक घोटाला हुआ है जिसमें अभ्यर्थियों से पैसा लिया गया, उनको बोला गया कि रेलवे में नौकरी दी जाएगी और नौकरी भी कौन सी, टीटीई। उसके बाद आपकी क्लर्क ग्रेड की नौकरी आपको दी जाएगी और सैलरी 70 से 80,000 रुपये की होगी। और इसके लिए लोगों से, बच्चों से पैसा लिया गया। और बच्चे कौन से, पढ़े लिखे, बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सभी जितने 24 टोटल 24 या 28 अभ्यर्थी थे तमिलनाडु के, उनसे पैसा लिया गया था। और तो पैसा 2 लाख रुपए से लेकर के 24 लाख रुपए तक की घूस ली गई थी। और नौकरी का क्या दिया गया, फिर जब उन्होंने पैसा दिया, अच्छा वेरिफिकेशन भी करवाया गया। और जिस बंदे ने, उसका नाम था विकास राणा, जिसका पूरा मास्टरमाइंड प्लानिंग थी, और उस बंदे ने वेरिफिकेशन कराया दिल्ली में, रेलवे के, उत्तर रेलवे के हेडक्वार्टर में बुला करके वहाँ वेरिफिकेशन कराया। हेडक्वार्टर में? हाँ, वहाँ पर पेपर का वेरिफिकेशन उसने कराया, खुद बैठ के वेरिफिकेशन किया। तो उसने क्या किया, उसके बाद उनकी पोस्टिंग दे दी। पोस्टिंग कहाँ, हाँ, दिल्ली के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पोस्टिंग दी कि आप जाइए इस प्लेटफॉर्म में बैठिए और यहाँ डब्बे गिनने हैं आपको। तो वो दिन भर वो बच्चे प्लेटफॉर्म में बैठ करके डब्बे गिनते थे। तो ये चीजें, एक बार सोचने की बात है कि इंजीनियरिंग किए हुए पढ़े लिखे बच्चे, ये लेवल 2.7 करोड़ रुपए का ट्रेन आ गई, हम लोग गिन भी लेते हैं, क्या पता हमें भी पैसा मिल जाए। फिर से आ गई। हो गया, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, 2.7 करोड़ रुपए का घोटाला था ये पूरा, इतना बड़ा घोटाला। आश्चर्य की बात ये है कि हाई स्कूल इंटर के बच्चे नहीं, इतने पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बच्चे इतनी मूर्खता में फंस गए। स्पेशल 26 आपने देखा ना, स्पेशल 26, बिल्कुल स्पेशल 26 जैसी ही कहानी थी इसमें। चलिए हम लोग फिर से गिना जाए क्या? गिन लीजिए।
गिन लीजिए, पर 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। ये देखिए, ये जो खतरनाक काम ये लोग करते हैं ना, चलती ट्रेन से कूदना, ये बड़े हादसे को जन्म देता है। और एक दिन ये करते हैं, अगले दिन इनको देख के और करते हैं। और अगर वो वाली ड्यूटी लगी होती तो यहाँ पर कोई युवा बैठकर उसको गिन भी रहा होता, क्योंकि मूर्खता का लेवल भारत में कुछ ज़्यादा ही हो गया है। 2 लाख रुपए देकर, उससे भी ज़्यादा पैसा देकर, 24 लाख रुपए देकर युवाओं को यहाँ बैठा कर ट्रेन का डिब्बा गिनवाया जा रहा था। और इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे, भैया नौकरी करेंगे, ट्रेन का डिब्बा गिनना है, 80,000 रुपये मिलेगा। ये भी आता है, 80,000 रुपये मिलेगा, पता है आपको? पता नहीं है, मगर करेंगे कि नहीं? मान लीजिए अगर बोला जाए कि 2 लाख रुपए आपको घूस देना होगा और आपका काम होगा ट्रेन का डिब्बा गिनना, यही नौकरी 80,000 रुपये मिलेगा, कर लेंगे। कर लेंगे? आप भी मान लेंगे कि ऐसी कोई नौकरी है जिसमें ट्रेन का डिब्बा गिनना होगा? नहीं, ऐसा नौकरी कोई है नहीं मगर। हाँ, पक्का है आपको एकदम? हाँ, एकदम पक्का है। तो भैया वो बच्चे कौन थे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इतनी मूर्खता में आ रहे थे? भैया 2 लाख रुपए देना है आपको, नौकरी मिलेगी रेलवे की, बस ट्रेन का डिब्बा गिनना है आपको, हर जितनी ट्रेन जाएगी। गारंटी कौन देगा? हाँ, गारंटी कौन देगा? हम पूछ रहे हैं कि नौकरी करेंगे रेलवे हाँ की? करेंगे, मगर गारंटी कौन देगा? हमारे डिब्बा गिनेंगे तो आप गारंटी देंगे कि 2 लाख हम देते, आप नौकरी दिलाएंगी? हाँ, तो फिर वो युवा जो थे वो कैसे चंगुल में फंस गए कि 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक दिए, और सिर्फ इसलिए कि वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि बैठ कर ट्रेन का डिब्बा गिनने की कौन सी नौकरी हो सकती है। जैसे मक्खी मारने जैसा जॉब हो गया ये तो। भाई करोगे ऐसी नौकरी? नो मैम, ऐसा नहीं कोई कर सकता है। क्यों? 2 लाख अरे 80,000 रुपए मिलेगा यार पर महीने। नहीं मैडम, ये सब फर्जी होता है। फर्जी होता है? जी मैम। पक्का है एकदम? जी जी। अरे यार बच्चे 20-20 लाख रुपए दे रहे थे। नो, मोदी सरकार में ऐसा हो ही नहीं सकता, हर चीज़ ठेके पे हो रहा है वैसे भी, हाँ, तो कहाँ ऐसा हो सकता मतलब है? भैया ज्वाइनिंग कर लिए हैं क्या वो जो वहाँ बैठे हुए ट्रेन का डिब्बा गिन रहे हैं? हाँ? रेल एम्प्लॉय है वो। आइए थोड़ा बतियाया जाए, ट्रेन का डिब्बा तो नहीं गिन रहे हैं वो? भैया ट्रेन का डिब्बा गिन रहे हैं क्या? ट्रेन का डिब्बा गिन रहे थे क्या आप? पहले बताइए, ट्रेन का पहले सुनिए तो, ट्रेन का डिब्बा गिन रहे थे? हम जो काम कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, वहाँ जाके पूछे, बताइए। अच्छा भैया बात ही नहीं किए, कह रहे हैं वहाँ जाइए और उनसे पूछिए। रुको भैया रुको, नौकरी करेंगे रेलवे में? नौकरी करेंगे रेलवे में? 80,000 रुपए मिलेगा, ट्रेन का डिब्बा गिनना है? नहीं हम नहीं करेंगे? नहीं, क्यों भाई? हमको नहीं गिन पाएंगे। नहीं गिनना है? अच्छा, ऐसी कोई नौकरी हो सकती है जिसमें बैठ के ट्रेन का डिब्बा गिनना हो? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं हो सकती? नहीं, कौन सी पढ़ाई करते हैं आप? हम डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा मतलब 12th पढ़ के अभी निकले होंगे आप? हाँ, कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 19 साल हो गए। हाँ? 19 साल। 19 साल। 19 साल के इन युवा को ये बात पता है कि रेलवे ऐसी कोई नौकरी निकाल ही नहीं सकता जिसमें खड़े होकर आपको ट्रेन का डिब्बा गिनना हो। तो वो बच्चे कौन थे जो इस चंगुल में फंस रहे थे? हालांकि ये भी जॉब बहुत अच्छी है, टाइम पास लीजिए, मूंगफली और बोरा बिछाइए और बैठ के ट्रेन का डिब्बा गिनिए, 80,000 रुपये ले जाइए। जब बेरोजगारी बढ़ती जाए भारत में, तब कोई भी काम हम करने को तैयार हो जाते हैं, बस एवज में पैसा मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए। भाई नौकरी करेंगे आप लोग रेलवे की? बहुत जरूरी है नौकरी के लिए, एग्जाम तो देने आए हैं। हाँ, हम लोग एसएसबीटी का एग्जाम देने आए हैं। नहीं तो ये नौकरी बहुत खास है। कौन सा? रेलवे का? 80,000, हाँ रेलवे की नौकरी, 80,000 रुपये तनख्वाह है, बस आपको ट्रेन का डिब्बा गिनना है। बस ऐसा देखिए, हम लोग का कौन नहीं करना चाहेगा? हम लोग का दिक्कत है ना, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर दूसरा एक्सेस होता तो हम लोग को हो जाता है, बहुत कम ना होगा। लेकिन हम लोगों का बिहार से कम 60 से 70% रिजल्ट नहीं आना पड़ता है। अगर वही दूसरा एक्सेस होता तो हो जाएगा। हम लोगों का गलती है कि बिहार सरकार क्या करे क्या नहीं, अब सरकारी तो अभी तो आप यूपी में आए हैं? यूपी में आए, यूपी आए हैं, एग्जाम पर एसएसजीडी का ना, तो वही देने आए हैं। तो ऐसी कोई नौकरी होगी तो आप लोग करेंगे जिसमें ट्रेन का डिब्बा? हम लोग तो कर लेंगे, हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। हम लोग 80,000 का, हम लोग तो 30,000 पर 20,000 पर हम लोग कर लेंगे नौकरी। हम लोग का नौकरी ऐसा घर घूस देना पड़ेगा ना, लेकिन उसके लिए घूस तो देखिए हम लोग घूस तो सब जगह चल रहा है, वो तो दे आएगा। दे देंगे? हाँ, दे अच्छा, इस जॉब के लिए कितना घूस दे सकते हैं? जितना मांगेगा उतना दिया जाएगा। नहीं, कितना लेगा? ऐसा बात नहीं है। हम लोग का, हम फैमिली किसान से बिलोंग करते हैं, हम लोग पैसा नहीं दे सकते। जमीन बेचना पड़ेगा, ऐसा अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो जमीन बेच कर ही लेना भाई पड़ेगा। तो देखिए, आप लोग युवा हैं और नौकरी की तलाश में हैं, हम एक जागरूकता भी फैला रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहिए, नहीं तो आप भी ठग जाएंगे। जैसे आज अभी कितने बच्चे ठगाए हैं? 28 बच्चे जो है
वो ठगा गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये बताया गया कि रेलवे में एक नौकरी है जिसमें डिब्बा गिनना है। भाई डिब्बा गिनने की भी कोई नौकरी हो सकती है, ये भी हंस रहे हैं। हो सकता है ऐसा? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। तो मजाक अभी तो ग्रुप डी का 1 लाख का फॉर्म आया था ना, हम भी एग्जाम दिए, लेकिन हम लोगों का 55 गया था, लेकिन डिब्बा गिनने की नौकरी है रेलवे में। डिब्बा गिनने का एक ऐसा नौकरी आ गया मैडम। हाँ। डिब्बा कौन गिनेगा और कौन सैलरी देगा आप बताइए। 80,000 रुपए सैलरी है। ये तो फेक लग रहा है हमको। फेक लग रहा है? सुनने से ही फेक लग रहा है आपको? हाँ तो फेक लग रहा है, ये हकीकत है, ये नहीं है। क्योंकि डिब्बा गिनने का कौन नौकरी करेगा? नट बोल्ट कसने का तो पैसा मिलता ही नहीं है, तो डिब्बा गिनने का कौन पैसा? भैया डिब्बा गिनने की नौकरी करेंगे रेलवे में? नहीं 80,000 रुपए मिलेगा? नहीं करेंगे। नहीं गारंटी आपकी है? हाँ? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब हम यूथ हैं तो क्यों इतनी निम्न कोटि की नौकरी करेंगे? अच्छा ऐसी नौकरी हो सकती है कि नहीं ये बताइए? हाँ नहीं हो हो सकती सकती, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। भैया ट्रेन का डिब्बा गिनने की नौकरी हो सकती है, मिलेगा 80,000 रुपए? नहीं होगा। सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है मैडम। हाँ। सवाल पैदा नहीं है। डिब्बा गिनने का नौकरी हम लोग सुबह से शाम तक गिनते हैं, आपको कोई तनख्वाह नहीं? 365 दिन गिनते हैं, कोई सैलरी मिली ही नहीं। जब से नोटबंदी हुआ है पहला, तब से भुखमरी आ गया है। हाँ, आज भी पब्लिक भुखमरी से ही मर रहे हैं। और आज हम लोग ऑटो वाले रोड पे हैं, योगी जी हमारे वहाँ के हैं। योगी जी हम लोग के लिए क्या किए हैं? देखिए एक चाचा हमें देख रहे हैं, रेलवे में नौकरी है 80,000 रुपए में। पता है हाँ? इस बारे में हमको नहीं पता है। अच्छा ट्रेन का डिब्बा गिनना है, बस मेहनत नहीं करना है, आराम से मूंगफली लाइए, बोरा बिछाइए, ट्रेन का डिब्बा गिनिए, पैसा ले जाइए। काम करने का तो पैसा ही नहीं मिलता, डिब्बा गिनने का पैसा मिलेगा। गारंटी आपकी है मैडम? हाँ? गारंटी आपकी है? हमारी तो गारंटी नहीं है। तब कैसे? हमने तो खबर सुना है, तो हम पूछने आ रहे हैं युवाओं से। 5 देखिए साल हो गया रेलवे की वैकेंसी निकली, भर्ती आज तक हुई नहीं, तो डिब्बा कहाँ से गिनेंगे? 5 साल हो गया, उस पिछले इलेक्शन में भर्ती निकली थी, एक फेस का एग्जाम हुआ, आज तक फाइनल रेट नहीं आया। अब कहाँ से हो पाएगा भर्ती? 24 का ग्रुप डी का 19 में फॉर्म भराया था और 22 में एग्जाम लिया लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? अब फिर अगला इलेक्शन में ही आएगा बहाली। अब हम लोग क्या करें? एज खत्म हो जाएगा और किसाना करना पड़ेगा खेत। हाँ जी बोलिए। एक गाना सुनिए आप। एक ट्रेन अच्छा ये हाँ गिने का उसको सुनाइए। एक गाना सुनिए आप। हाँ, कौन सा? कैसन ही जमाना बा, कैसन सरकार बा, हाँ, आगे और कैसन ये नौकरी कैसन बेकार बा। आ बीए कह के बकरी चरावता, ये बीए कह के हम लोग बकरी चरा रहे हैं और आप डिब्बे का नौकरी दे रही हैं। आप गारंटी नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप हम गारंटी कह रहे हैं कि ये जो युवा है पढ़े लिखे, हाँ। जो इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, लाखों लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजों में फूकते हैं, उसके बाद इतनी मूर्खता कर देते हैं कि ट्रेन का डिब्बा गिनने की नौकरी के लिए 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए फूक दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि रेलवे में ऐसी कोई नौकरी हो सकती है, ऐसी कोई नौकरी हो सकती है। भैया आप हंस रहे हैं। ऐसे भी हम भी कहते हैं, रोड पे चलिए, अब कोई भी 4 व्हीलर जा रही है, हाँ। एक ढेला मारिए, 2000 हम दे रहे हैं। आप देंगे? शीशे पे उसके मारना 2000 अपने जेब से हम देंगे। काहे किसी के गाड़ी का शीशा फोड़वाना चाह रहे हैं? तो वो आप समझिएगा, 2000 हम आपको देंगे, उसके बाद आप समझिए। जब डिब्बा गिनेंगे साला सुबह से शाम तक हमको सैलरी मिलेगी नहीं, आप शीशा मारेंगे, हम पहले ही आपको जेब में 2000 दे दे रहे हैं। देखिए हम ये मान तो रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और ये युवा कंधे पर बस्ता लेकर जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, लेकिन एक बार ठहर कर देखिए कि नौकरी के नाम पर आपको उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा। नौकरी के नाम पर आपके जेब में जो कुछ पैसे पड़े हुए हैं वो भी तो निकालने की कोशिश नहीं हो रही। पढ़ लिख कर आप डिग्री ले रहे हैं, आप शिक्षित बन रहे हैं, उसके बाद इतनी मूर्खता कर रहे हैं कि ट्रेन का डिब्बा गिनने के लिए आपको 80,000 रुपए मिलेगा। भाई इतना विकास नहीं हुआ है अभी भारत में, और ना इतना पैसा है कि खलियर बच्चों को फुटपाथ पर बैठा कर बोरा देकर मूंगफली पकड़ा कर ट्रेन का डिब्बा गिनवाया जाए। ऐसे भी ऐसी कोई नौकरी कैसे हो सकती है, सोचने की बात है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इन युवाओं से कहना है कि भाई पढ़ रहे हैं तो डिग्री का यूज करिए, मूर्ख मत बनिए। हाँ बोलिए। मैम देखिए, हम लोग 2021 में हम लोग आर्मी की तैयारी करते थे, आर्मी का दौड़ भी निकाले, मेडिकल में भी फिट हुए थे, और हम लोग लगभग एग्जाम आया थे 2 महीने बाद, मेडिकल के 2 महीने बाद एग्जाम आता है।
हम लोग मेडिकल के एग्जाम के लिए पूरा तैयारी करें, फीस देकर 10-10 हज़ार रुपया 5-5 रुपया देकर तैयारी करें, फिर एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर 2 महीने के बाद दिया, फिर कैंसिल हुआ, फिर पैसा देना पड़ा हम लोगों का, ऐसे 1.5 साल चला और लास्ट में शॉर्टकट अपनाने के लिए इन घुसखोरों को पैसा देकर आप लोग नौकरी पाना चाह रहे हैं। नौकरी नहीं, हम लोग पैसा देकर पढ़ रहे थे लोग कि मेरा वो तो मैं समझ रही हूँ, मेडिकल निकल गया, बस रिटर्न बाकी था और सरकार ने कैंसिल कर दिया एग्जाम। फिर एक ट्रेन आ रही है, हो सकता है किसी राज्य के किसी प्लेटफॉर्म पर बच्चे बैठकर ट्रेन का डिब्बा गिन रहे हों, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पर युवा बैठकर गिन रहे थे डिब्बा और उन्हें ये तक नहीं पता चल रहा था कि वो मूर्ख बन रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ, भैया हंस रहे हैं उनकी मूर्खता पे, देखिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, गिन लेते हैं, हाँ, कभी गिन लेते तनख्वाह तो मिली रेलवे की तनख्वाह अपने परिश्रम का मिलती है, रेलवे का तो मिलती नहीं है। मुझे लगा डिब्बा गिनने का रेलवे देता नहीं देता है, ऐसे कभी कभी खुशी आते हैं हम लोग तो रेलवे का डिब्बा गिन लेते हैं, क्या डिब्बा ही बा, ठीक ना, जैसे नहीं। अच्छा, मालगाड़ी में कितना डिब्बा होता है? अब ऐसे तो नहीं मालूम है, लगभग 96 होता है, 80 डब्बा होता है। अच्छा, कभी बढ़ता कभी घटता है? नहीं, हमको 99 80 से लेके 99 तक होता है। हाँ। और सवारी वाली गाड़ी में सवारी वही 36 होता है, 36, 40, 26 यही होता है, बराबर। नहीं बोलिए भैया, क्यों भाग जा रहे हैं आप? पीछे से बोल रहे हैं, सामने से भाग जा रहे हैं। वही बताएगा। तो 26 से लेके 40 किसी में बराबर होता नहीं है। कभी तो एक इंजन के बाद एक ही डिब्बा आ जाता है, अब बताइए। एक इंजन रहता है, पीछे एक ही डिब्बा हो जाता है। तो आप लोग गिन के बैठे हुए हैं। तो देखिए, जो युवा हैं, जो बीटेक किए हुए युवा हैं, उनको इन लोगों से सीखने की जरूरत है कि आपने लाखों फूंक कर भी इतनी बुद्धि नहीं ले पाए और ये लोग ऐसे ही बुद्धि ले लिए कि इन्हें पता है कि ऐसी फर्जी नौकरी हो ही नहीं सकती। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट पकड़ रहे हैं तो आपको मूर्ख आराम से बनाया जा सकता है, जैसे इन बच्चों के साथ उनको बनाया गया। 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए की 20 तक ये बच्चे देते रहे और ठगाते रहे। तो मैं ये जागरूकता के लिए ये वीडियो बना रही थी, ये बता रही थी कि ट्रेन का डिब्बा गिनना बहुत आसान होता है, बस टाइम पास ले आइए और गिनते रहिए। गिनती करें 80,000 मिलेगा ना। कह रहे गिनती करें 80,000 मिलेगा। देखिए, फिर से ट्रेन आ गई है, हम लोग फिर से गिनती कर रहे हैं, इंजन छोड़ के गिनते हैं। हाँ, गिनिए, मैं भी गिन रही हूँ, क्या पता कुछ पैसा मिल जाए रेलवे की तरफ से। ठीक है मैडम। हाँ, चलिए। ये 1 हो गया। अगर ऐसे भैया को रेलवे रख ले नौकरी पे तो उनका तो घाटा ही हो जाएगा, इतना जल्दी आप गिन रहे हैं। पागल बना देंगे। पागल बना देंगे। हाँ। ये हो गया 3। स्पीड बढ़ाइए भाई। तू जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। उनको कह रही हूँ भैया स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। 4 पैसा तो 80,000 देगा नहीं, लेकिन हम 60,000 महीना देंगे शीशे पे मारना 4 व्हीलर का। ये 8 हुआ। अभी ये 8 पे है, आप 9 पे पहुंच गए। आप स्लो है लग रहा है। नहीं, अब आया 9 आया। 9 है। हाँ, ये 9 है, देखिए ये 9 हुआ। ठीक है, आप लोग भी गिन रहे हैं, आप लोगों को भी 80,000 रुपए चाहिए, नहीं गिन रहे। ये 10 हो गया। और कभी 2 ट्रेन आपस में शॉर्ट हो जाए तब, मतलब वो उधर आ जाए इधर आ जाए तब कैसे? वो बराबरी में हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, वो हो जाता है हिसाब किताब। गुड़ा भाग हम लोगों का याददाश्त बहुत सही है। जैसे जाएगा मैडम वैसे ही करेंगे ना। देखिए, आपका क्या नाम भैया? उत्तम। उत्तम, जैसे उत्तम भैया। हाँ, छोड़ दीजिए भैया, बहुत धीरे चला रहे हैं। आधा पैसा दिलाएंगे। अगर ये वीडियो रेलवे तक पहुंच रही है, पूर्वोत्तर रेलवे तक पहुंच गई है, तो भैया का पैसा उधार है, पहुंचा दीजिएगा टाइम से। जैसे उत्तम भैया यहाँ पर खड़े होकर ये ट्रेन का डिब्बा गिन रहे हैं आसानी से, धीरे धीरे, स्लोली, वैसे ही हो सकता है कि दिल्ली में भी वो युवा जो बीटेक किए होंगे वो ऐसे ही खड़े होकर गिन रहे होंगे। कभी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती होगी तो सीढ़ी से दौड़कर पुल पर खड़े होकर ट्रेन गिनते होंगे। तो ये मूर्खता मत करिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पढ़े लिखे उल्लू बनने की कोशिश मत करिए। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और देखिए, नौकरी मेहनत से ही मिलेगी और सरकारी नौकरी के नाम पर आपको जो लूटा जा रहा है उससे आप सावधान हो जाइए, नहीं तो लूटने वालों की कमी नहीं है। और मूर्खों के पास अगर पैसा आ जाए तो समझदार खाए बिना थोड़ी मरेगा। तो मूर्ख मत बनिए, यही कहना है।